Hello everyone, I am Dr. Shafira from IGNOU Dost. Welcome to session 60 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for the graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 60. The black zone is one of the richest areas of India in terms of habitat and species diversity. So आपको बताना है, there are 4 options, 4 zones आपको दिए गए हैं इंडिया के. So you have to tell कहाँ पे biodiversity ज़्यादा है. Options are West region, Himalayan, Indian desert, Trans Himalayas. So let's start with the D option first. ठीक है. Trans Himalayas की अगर हम बात करें तो इसको हम यहाँ पे जो मेनली वेजिटेशन है, सो दैट इज ड्राई अल्पाइन स्टेपी. सो स्टेपीज और स्टेप्स, ठीक है. सो ड्राई अल्पाइन स्टेप्स बेसिकली STEPPES. सो स्टेपीज बेसिकली आर द लैंड दैट इज कवर्ड विद द ग्रासेस, ठीक है. सो ट्रांस हिमालयाज जो है वहां पे आपको लो वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है. वहां पे हाई डाइवर्सिटी नहीं है, रिच इन डाइवर्सिटी नहीं है, लो इन डाइवर्सिटी है. स्पीशीज की भी, वेजिटेशन की भी डाइवर्सिटी इज लो, एंड मेनली आपको वहां पे ड्राई अल्पाइन स्टेप मिलेंगे, ठीक है. इंडियन डेजर्ट की बात करें, इंडियन डेजर्ट में कंपैरेटिवली अच्छी डाइवर्सिटी है, ठीक है. ये पर डिपेंड करता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट हॉट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट, बट येस इंडियन डेजर्ट में कंपैरेटिवली देयर इज गुड डाइवर्सिटी. वेस्ट रीजन में भी अगेन देयर इज गुड डाइवर्सिटी, बट इफ वी टॉक अबाउट हिमालयंस, so Himalayan region are rich in biodiversity in terms of habitat as well as species diversity, ठीक है. So अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, so correct answer is Himalayan, although Indian desert भी they are rich in diversity. और अगर हम इनको कंपेयर करें, so richest जो है आपका that is the Himalaya. So richest areas of India in terms of habitat and species diversity is Himalayan. B. Moving on to the next question. The temperate areas of Himalayas lie below. देखो temperate क्या होते हैं? The areas where temperature is warm. ठीक है, बहुत ज्यादा temperature नहीं है, but temperature is warm. Temperate areas of Himalayas they lie at middle altitude. ठीक है, तो ये middle altitude of Himalayas पे हैं. आपको बताना है कि कितने below हैं. So these are, you have to remember it as such. These are below, these lie below 3500 meter, ठीक है. So you have to remember it as such. Answer is B, that is 3500 meter. Next is the blank represent one of the major tropical evergreen forest regions in India. So आपको बताना है इसमें से कहाँ पे tropical evergreen forest regions हैं इंडिया में major. So tropics are the area where there is more temperature, which are near equator. Evergreen which remain green throughout the year, जहाँ पे भरे भरे वो रहते हैं, वेजिटेशन जो है वो एवरग्रीन रहती है, ठीक है. सो आपको बताना है इनमें से कौन सा मेजर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन है इंडिया का. सेमी एरिड जोन. सो सेमी एरिड जो जोन है, यहाँ पे डोमिनेंट जो वेजिटेशन है दैट वुड बी ग्रासेस और बुशेस, ठीक है. तो ये आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है. वेस्टर्न घाट हैं या आपके नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स हैं, दोनों ही आपके सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है. वहां पे एवरग्रीन है बट सेमी एवरग्रीन है, वो मतलब हार्ड कोर वो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है. वेस्टर्न घाट्स भी और नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स भी. लोअर सब ट्रॉपिकल फुट हिल. सो लोअर सब ट्रॉपिकल, देखो ऑप्शन बड़ा इजी है. ट्रॉपिक्स की बात हो रही है तो सब ट्रॉपिकल जो फुट हिल्स हैं, ठीक है, वहां पे जो आपको वेजिटेशन है दैट इज एवरग्रीन, ठीक है. सो दैट विल रिमेन ग्रीन एवर. सो दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन इन इंडिया, लोअर सब ट्रॉपिकल फुट हिल्स. क्लियर. सो अभी सेमी एरिड वी डू फाइंड मैक्सिमम जो आपको अबंडेंट जो वेजिटेशन मिलेगी दैट विल बी ऑफ ग्रासेस और बुशेस, इवन स्पाइनी बुशेस. वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर देयर. However, in lower subtropical foothills, there is tropical evergreen forest. ठीक है. So answer is D. Next is the Deccan Peninsula zone covers the largest area in India that amounts to about blank of the total land mass and about 1421,000 square kilometer area.
सो आपको बताना है बेसिकली कि कितना इंडिया का लैंड मास जो है दैट इज कवर्ड विद द डेक्कन पेनिनसुला. सो डेक्कन पेनिनसुला बेसिकली आपका साउथ एरिया कवर करता है एंड इट इज व्हेन यू सी द इंडियन मैप ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में है. Peninsular zone is the zone which is covered with water. ठीक है, so land area that is covered with water and Deccan Peninsula basically आपका साउथ का एरिया है and it is triangular in shape. तो ये इंडिया का 43% लैंड मास है उसको कवर करता है. अगेन यू हैव टू रिमेंबर इट एज सच, इसमें कुछ भी और आप कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट एज सच. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज इंडिया हैज अ वास्ट कोस्टल स्ट्रेच ऑफ अबाउट. सो इंडिया की जो कोस्टल स्ट्रेच है वो कितने किलोमीटर बड़ी है, कितने किलोमीटर तक स्ट्रेच हो चुकी है. ऑप्शंस आर 751516.6 किलोमीटर, 4566 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 5689 किलोमीटर. तो करेक्ट आंसर इज 7516.6 किलोमीटर. जो इंडियन कोस्ट लाइन है वो स्ट्रेच करती है कितने किलोमीटर तक, 75. इट इज लॉन्ग एट कितनी लॉन्ग, 7516.6 किलोमीटर, जिसमें से ये आपके मेनलैंड कोस्टल्स को भी कवर कर रही है एंड आइलैंड कोस्टल्स को भी कवर कर रही है. सो मेजर पोर्शन जो है ये कवर करता है मेनलैंड कोस्टल को, दैट इज अबाउट 6100 किलोमीटर. सो उसमें से जो बाकी है 7516 माइनस 6100 किलोमीटर, सो रेस्ट इज कवर्ड विद रेस्ट जो है वो स्ट्रेच अलोंग द आपका कोस्टल आपका आइलैंड कोस्टल. ठीक है, सो मेजर जो पोर्शन है दैट स्ट्रेच अलोंग द mainland coastal and jo that is around 6100 kilometer and rest is stretch along the island coastals. Okay, so this was the last question of the session and that's it. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners. We are also helping you for your exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping in completing and submitting the assignments for your career development and even for skilling the personal and social development. You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.